हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। तो गुड इवनिंग, और इवनिंग का समय हो चुकी है। मैं शाम का चाय बना रही हूँ क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है, काम करना पड़ता है। और हम लोगों के घर में नौकर चाकर है नहीं क्योंकि हम लोग उतने पैसे वाले हैं नहीं। लाइफ चलती है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि लाइफ में क्या चलती है। अभी भी ज्वाइन वाले लाइव जो होते हैं ना, चल रहे, दिन में चलते हैं, रात को चलते हैं, और एक दूसरे को बुराइयाँ खिंचाइयाँ करते हुए चलते हैं। पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले माँ सप्त पे आ जाते हैं। तो जो इधर जो भाई का मम्मी जो है टीजी, जो खुद ब्लॉगिंग करती है, खुद वीडियो बनाती है, अपने बलबूते पे खड़े हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जब तक खड़ी रहनी चाहिए। आपसे बहुत लोगों को सीख भी मिलती है आंटी जी, ये आपको पता है। आपसे बहुत लोगों को सीख मिलती है। जो उम्र की परवाह ना करते हुए आप अपने काम काज में नहीं पीछे हटते हैं, 3-4 ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं, वीडियो अपलोड भी कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपसे बहुत लोगों को सीख मिलती है। इस जगह पे आप राइट हो। पर कल परसों जो वीडियो आया ना, उससे हर कोई परेशान है। बुढ़ी शब्द, बुढ़िया शब्द निकली है आपकी जवान से। शर्म आती है मुझे। मैं आपसे बेटी, आपकी बेटी के समान लगूंगी या बेटी से छोटी होंगी, क्योंकि मेरी उम्र का आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा। मैं उम्र का यहाँ पे नहीं गिनती करने आई हूँ। आप लोग 50 बोलेंगे, मैं 50 की हूँ। 20 बोलेंगे, मैं 20 की हूँ। 26 बोलेंगे, 26 के, मतलब जितना उम्र अंदाजा लगाना है लगा लीजिए। मुझे यहाँ पे डिटेल नहीं बतानी है। नहीं, आप लोगों को खुद ही अंदाजा चल जाता होगा जो मैं कितनी उम्र की हूँ। तो पहली बात तो उम्र का यहाँ पे कोई लहजा नहीं है। कभी भी आप कमा सकते हैं। एक हाउस वाइफ हो तो भी आप काम करते हो, एक बिजनेस वूमेन हो तो भी काम करते हो, अब कुछ भी काम करते हो। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जो बोले ना, मैं अपने बर्थडे पे मैं बेटा को टुकड़े पे नहीं पलते, बेटे को वैसे पे ऐसे नहीं करती हूँ। आप तो अभी भी बेटी के कमाई खाते हुए वो भाग्यशाली है। वो माँ बाप भाग्यशाली होते हैं जो अपने बच्चे उम्र के काम जब नहीं करने वाले होते हैं। हर हाउस वाइफ काम नहीं करती है, घर में काम ही करती है, घर की ही चूल्हा चौका में रह जाती है। आप तो वीडियो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। घर से ही 3-4 वीडियो एक दिन में ले आते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हर माँ ऐसे नहीं करती है। हर माँ, हम लोग तो लड़की है, खुद ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं, और करते भी तो नहीं चलता है क्योंकि हम लोगों का वायरल नहीं है। हमारे घर के कोई यूट्यूब पर आया नहीं है। आता तो पहले से वायरल रहता तो हम लोग भी हो जाते। तो ऐसी नहीं है। ऐसी एक आपका एक पेज है जो आपके घर में बेटे बहू पहले से यूट्यूबर है, उनके कारण आपको फ्रेम मिल चुकी है, तो आपका वीडियो चल जाता है। आप जब भी वीडियो अपलोड करती है अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। पर उधर में भी है, ये नहीं है कि आप वो माँ ब्लॉगिंग करेगी, वो माँ वीडियो बनाएगी तो नहीं चलेगा, चलेगा। पर अपनी अपनी मस्ती होती है, अपनी अपनी रुचि हो जाए किस चीज में किसको काम करना है नहीं करना है। बुढ़िया, क्या आप उनको बुढ़िया बोले? वो तो बुढ़िया है नहीं। जैसे आप रहते हैं हर हमेशा मेकअप से कब मिला रहते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि अपना देह चलाने, अपने लिए खुद को मेकअप करना ना बहुत सुहाग की बात होती है। क्योंकि जब तक सुहाग है तब तक श्रृंगार है। अगर श्रृंगार नहीं रहेगी तो मेकअप नहीं सूट करता है। जब तक श्रृंगार सुहाग रहता है तभी मेकअप सूट करता है। तो अच्छी बात है। आप जो बंठन के रहती है या लिपस्टिक वाली आपको बोला जाता है, तो उस लाइव जब चल रही थी ना, उस लाइव में मतलब कोई सवाल किया था, समझ सकते हो ना, के लिए तो उन्होंने जवाब दिया, यहाँ पे मत बोलिए, ऐसे ऐसे नहीं कीजिए, बड़े लोगों को ऐसे नहीं बोलती। वो लोग हर एक शब्द को बोला है, इसमें नहीं बोलना है, इसमें ये चीज नहीं करना है, कुछ अच्छे बात करो, कुछ हमारे बारे में बोलो, ऐसे करके बोले। पर आप लोगों को तो उस पर टॉल करना ही है। और बुढ़िया शब्द, क्या आप उनसे उम्र में छोटी होंगे? कपड़े सूट पहने या साड़ी पहने या मेकअप में रहे, उम्र दिखता है। कौन कितना उम्र का है आंटी जी, सबको दिखता है। और आप माँ के लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूंगी कि माँ ममता की छाया होती है। या बच्चे कितने भी बुरे निकल जाते हैं, कितने भी हरामखोर निकल जाते हैं, कमीने निकल जाते हैं, पर माँ जो होती है ना, बच्चे को अच्छाई देखती है, बुराया कभी नहीं देखती है। बच्चे बुरे भी करके आते हैं ना, तो उसे देख सहलाते, बेटे तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे समझाती है।
तो आपको ये चीज़ अच्छा लगे कि आप अपने बेटे के साथ है, वो भी अपने बच्चे के साथ है। बच्चे जितना भी बुरे हो जाए, आप लोगों को बच्चे के लिए क्या क्या झेलना पड़ा दोनों माओं को, उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ऐसा बाल बच्चे अच्छे नहीं होते हैं कि माँ को इतना इस उम्र में ये सब सुनाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो इनमें गलतियाँ बच्चे की है, पर आप लोग तो अपने उम्र पे ही चले गए। बुढ़िया बुढ़िया सब अच्छी नहीं लगती है। आप बोले ना किचन में काम करती रहती है, चाय लेके घूमती रहती है, तो उसका वही काम है। आपका काम है वीडियो बनाना, तो उनका भी वो काम है। अब बोलते हैं ना मैं अपने दम पे 4-4 5-5 नौकरानी लगा के रखी हूँ, जो भी बोले आप, मैं नौकरानी ही बोलूंगी, तो रखे हैं। वो भी तो वही काम कर रही है ना, किचन क्या ही काम कर रही है। कोई आता होगा तो झाड़ू लगा के जाता होगा, कोई पोछा लगा के, तो कोई कुछ करके कुछ करके काम के लिए, कोई खाना बना के जाता होगा। तो उनको भी बुरा लग सकता है आपकी बातों से, क्योंकि माँ बच्चे को कभी भूखा नहीं छोड़ती है, भूखा पेट नहीं सोने देती है। वो बच्चे के लिए चाय बना ले, खाना बना ले, टेस्टिंग टेस्टिंग। माँ के हाथ में अन्नपूर्णा का वास होता है। माँ अगर जो अन्न का कण का भी अन्न बना के देती है, माँ ये कहलाती है। माँ जब होती है ना, वो पहले के जमाना में बोला करते थे लोग, खुद्दी अन्न खुद्दी को छांट कर, उखड़ी में कूट कर, ये क्या ढेकी वगैरह ये सब कूट काट कर खिलाती थी, तो बच्चे कितने स्वस्थ रहते थे। आपको पता होगा ना, कितने स्वस्थ रहते थे, कितने मस्त रहते थे। अब हम लोग कितना फैसिलिटी से खिलाते हैं बच्चे, फिर भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। तो उन माँ में ताकत है। आप वीडियो घुमाकर वो माँ भी बोली है, गलत बोली है। मैं दोनों माओं को कह रही हूँ कि आप लोग दोनों अपने अपने जगह पे अभी गलत हो। बच्चे के लिए लड़ाई दोनों करने के लिए तुल गए, दोनों गलत हैं, पर आपका शब्द ज़्यादा गलत है। यहाँ पे आप बिल्कुल सरासर गलत है। ये आपको शायद किसी ने नहीं बोला होगा, मैं बोल रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा अपना वीडियो, और क्या बोल दिए आपने ये भी देखिएगा, क्योंकि लड़ाई बच्चे ने किया और जवाब आप दे रहे हो। अच्छे हैं, पर बुढ़िया सब कहाँ से निकाले आंटी जी। मैं उम्मीद नहीं की थी कि आपसे इतने, आप किसी को बद्दुआ देते हैं ना, बहुत हद लेवल पार करके देते हैं, क्योंकि आपका दिल कुहकता है, आपका अंदर से दिल टूटता है, तभी देते हैं ना। पर माँ ने क्या भी करा, माँ को तो गलती नहीं थी। माँ खाना बना के देती है, चाय बना के देती है, बच्चे की सेवा करती है, बच्चे की कमाई। माँ बाप तो बच्चे की कमाई ही खाते हैं। सब माँ बाप नहीं काम करते हैं आधे उम्र के बाद, तो बच्चे की कमाई खाते हैं। सबसे पहले माँ, पिता तो चलिए भाई अपने कमा के खा लेते हैं। माँ, हर माँ को अब ज्यादा करके, खास करके जो हाउस वाइफ है, वो बेटा बेटी का कमाई ही खाता है। कुछ बेटी भी कमा कर खिलाती है, तो कुछ बेटा भी खिलाती है। बोला जाता है ना, बेटी बेटा में फर्क क्या है। माँ आप ही बोलती थी आंटी जी, जो बेटा बेटी में फर्क नहीं है। आप अपनी बेटी को ही देख लीजिए, अगर वो आपको खिलाएगी 1 महीने 2 महीने बैठाकर, तो वो बेटी का कमाई आप खाए नहीं। तो यहाँ पे अगर काम कर रही है, अगली बंदी काम कर रही है, अगर वो माँ बाप को खिला भी रही है, या बेटा खिला रहा है या बेटी खिला रही है, साथ में तो कोई भी खिला सकते हैं, तो माँ बना के चाय दे दी है, वो नौकरानी बन गई। तो जो आप नौकरानी घर में लगाए हैं, वो भी तो एक किचन का काम करती है, तो वो भी नौकरानी हो गई। वो अपने लिए सोचती होगी, मैं किचन से काम करती हूँ। ये काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वो आपके घर में जो काम करने आती है ना, वो भी अपना हुनर है उसका, वो करने आती है। हुनर है तभी तो करने आती है ना। अगर उसको खाना बनाने आता ही नहीं होगा, तो आपके घर खाना बनाने क्यों आता, समझ सकते हो ना। तो वो उसका काम है। एक माँ का काम होता है अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे के बच्चे के लिए खाना बनाने, दूसरे के लिए खाना बनाने आती है, किसी के किचन में काम करके अपना बच्चे को पेट पालने के लिए आती है। वैसे वो माँ खुद अपने बच्चे को खिला रही है, पिला रही है बनाकर, तो इसमें भी आपको दिक्कत। और मैं उन माँ से भी कहना चाहूंगी जगत दीदी के माँ से भी, कि आपने जो बोले ना वीडियो ऐसे ऐसे घुमा लेने से, ये नहीं, मैं नहीं घुमा सकती, मैं वीडियो ऐसे ऐसे घुमा कर झूठ फूट बोल के, ये सब तो वीडियो घुमाने से कुछ नहीं होता है। उनको वो अपना सक्षम है जो वीडियो घुमाकर अपना मेकअप सेकअप जो भी अपना खर्चा निकाल लेती है, या अपने बलबूते पे रखे नौकर, तो अच्छी बात है। वो आगे लोगों को आप लोग सीख दे रहे हैं।
आपसे भी कुछ सीख मिल रही है और आपसे भी मिल रही है। माँ का यहाँ पे गलती नहीं है। मुझे बहुत हर्ट हुआ और ये सब जब मैं वीडियो देखी ना तो मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगा, बुरा भी लग रहा था माँ के लिए। माँ के ऊपर उंगली उठ रही है, माँ उनके ऊपर उंगली। तो आप लोगों से मैं विनती करती हूँ, दोनों माँओं से कि आप लोग बस इस बात के लिए मत लड़िए। हाँ, जो भी करना है कीजिए, पर अपने आप पे मत लड़िए, क्योंकि माँ शब्द बहुत बड़ी होती है। जिसके पास माँ नहीं होती है ना, उससे जाके पूछिए कि माँ का वैल्यू जिंदगी में क्या होती है। और बुद्धि तो, उम्र तो आपका भी कम नहीं है और उनका भी कम नहीं है। तो ये सब पहले बोलने से पहले 4 बार सोच लेते, या बोले भी है तो आपको अगर हर्ट हुई होगी मेरी बातों से तो आप एक बार गौर कीजिएगा जो मैं क्या कही। क्योंकि कभी कभी इंसान को ना प्यार अंधा कर देता है। जो होता है ना प्यार, और प्यार सोच समझ के तो नहीं होता है, ये तो कंफर्म है। अभी जो यहाँ पे कांड सब जो हो रही है, कोई दामाद को लेकर भाग रहे हैं तो कोई बेटी का छूट शादी तोड़ रहा है, कुछ बहुत चीज ऐसी हो रही है। तो सबका कलेक्टर ढीला नहीं हो सकता है थोड़ी देर के लिए। दोनों पक्ष का गलती है, इधर का भी उधर की भी। इसमें कौन पिस रहा है? इसमें पिस रहा है आपकी घर की बहू, बोला जाए तो निशा, और उधर बोला जाए तो उनकी फैमिली। और ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म करो, क्योंकि इधर से 2 वीडियो उधर से 2 वीडियो ऐसे करके हम लोग भी वीडियो जब डालते हैं ना तो लास्ट में आप लोग जरूर देखिएगा कि हम लोग क्या बोलते हैं। लास्ट में मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं बोलती हूँ। आप लोग जरूर देखिएगा कि आपके लिए बोलती हूँ, किसके लिए बोलती हूँ। इतना कमेंट आता है आप किसके पार्टी में हूँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। गलत है तो गलत बोलूंगी, सही है तो सही बोलूंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को झूठ ठहराने नहीं आई हूँ, किसी को सच की मूरत बनाने नहीं आई हूँ। जो गलत है वो गलत है, समझ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट यादें के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? तो गुड इवनिंग, और इवनिंग का समय हो चुकी है। मैं शाम का चाय बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है, काम करना पड़ता है। और हम लोगों के घर में नौकर चाकर है नहीं, क्योंकि हम लोग उतने पैसे वाले हैं नहीं, सबसे पहली बात। और यहाँ पे चूरे को फ्राई किए है, बादाम फ्राई किए, चिनिया बादाम जो होती है उसे हम फ्राई कर लिए हैं। और इसे हम, आज है शनिवार, और शनिवार को थोड़ा छोटा मोटा भूजा वगैरह ये सब खाने में शुभ माना जाता है। तो हर शनिवार को तो नहीं भूज पाती हूँ, भूज के रख देती हूँ तो रहता है तो खा लेते हैं, या मार्केट वगैरह से कभी कभी हो जाता है, मतलब समझ सकते हैं। तो हर हमेशा कुछ ना कुछ खाना चाहिए भूजा भड़ी के सामान, तो मतलब शनिवार के। और खिचड़ी, तो ये सब तो थोड़ा सा मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में चाय पीते नहीं। बच्चे लोगों को मैं नहीं देती हूँ, क्यों कहूँ, बच्चे लोग तो पीने के लिए मांगते हैं, हर बच्चे मांगते हैं, पर मैं देती नहीं। तो आज मैं बात करूँ, आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के आए होंगे, मुझे पता है। तो मैं बात करूँगी माँ के बारे में। माँ शब्द आप लोगों को भी सुन के हैरानी होगी मैं क्या बातें करने वाली हूँ। थंबनेल टाइटल में तो देख ही लिए हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ आज अप्सरा मॉम के बारे में। और तो उनका वीडियो मैं हर वीडियो को वॉच करती हूँ। सबसे पहले जो अपनी गलती में पर्दा डाले, तो मैं यहाँ पे पर्दा वगैरह डालने वाली हूँ नहीं। और आप लोगों को बता दूँ ठंडा हो जाए, मतलब गर्म है अभी, बच्चे लोगों को दूंगी। सबसे पहले तो किचन मेरा फैला है, क्योंकि अभी काम कर रही हूँ तो फैलाएगा। यहाँ पे छोटा सा किचन है, मतलब मीडियम साइज का किचन है, आप लोग समझ सकते हैं। दिखावा है नहीं करनी, अपनी घर है, जैसे तैसे रहे वैसे दिखा देती हूँ। ये चार्जिंग के लिए लाइट है तो बार दिए है, क्योंकि इवनिंग तो हो ही चुकी है। अभी बाहर इजोला है, थोड़ी सी फैन चालू करना पड़ेगा, आवाज़ हिचकिच आती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ी सी चलाऊँगी, इसे गर्मी से राहत मिले, गर्मी बहुत है, बढ़ चुकी है। और चलिए हम बैठ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल पकड़े के हाथ में बात करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चाय ठंडी हो रही है, और गर्म चाय मैं पीती नहीं हूँ, और ज़्यादा ठंडी भी नहीं पीती हूँ। बीच में जो चाय होती है ना, मतलब उसके लिए पी, ऐसे होते हैं। अभी जस्ट छान के लाई, अभी मैं नहीं डाल सकती, पक जाती है मेरी। तो चलिए मैं बात करती हूँ
जब भी लाइव चलती है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि लाइव में क्या चलती है। अभी भी ज्वाइन वाले लाइव जो होते हैं ना, चल रहे हैं, दिन में चलते हैं, रात को चलते हैं, और एक दूसरे को बुराइयाँ खिंचाइयाँ करते हुए चलते हैं। पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले माँ सप्त पे आ जाते हैं। तो जो इधर जो भाई का मम्मी जो है टीजी, जो खुद ब्लॉगिंग करती है, खुद वीडियो बनाती है, अपने बलबूते पे खड़े हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जब तक खड़ी रहनी चाहिए। आपसे बहुत लोगों को सीख भी मिलती है आंटी जी, ये आपको पता है। आपसे बहुत लोगों को सीख मिलती है, जो उम्र की परवाह ना करते हुए आप अपने काम काज में नहीं पीछे हटते हैं, 3-4 ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं, वीडियो अपलोड भी कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपसे बहुत लोगों को सीख मिलती है। इस जगह पे आप राइट हो। पर कल वर्ष जो वीडियो आया ना, उससे हर कोई परेशान है। बुढ़िया शब्द निकली है आपकी जबान से, शर्म आती है मुझे। मैं आपसे आपकी बेटी के समान लगूंगी, या बेटी से छोटी होंगी, क्योंकि मेरी उम्र का आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैं उम्र का यहाँ पे नहीं गिनती करने आई हूँ। आप लोग 50 बोलेंगे, मैं 50 की हूँ। 20 बोलेंगे, मैं 20 की हूँ। 26 बोलेंगे, 26 की हूँ। मतलब जितना उम्र अंदाज़ा लगाना है लगा लीजिए। मुझे यहाँ पे डिटेल नहीं बतानी है, नहीं, आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा चल जाता होगा जो मैं कितनी उम्र की हूँ। तो पहली बात तो उम्र का यहाँ पे कोई लहजा नहीं है। कभी भी आप कमा सकते हैं। एक हाउसवाइफ हो तो भी आप काम करते हो, एक बिजनेस वूमेन हो तो भी काम करते हो, आप कुछ भी काम करते हो। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जो बोले ना, मैं अपने बदलते पे मैं बेटा को टुकड़े पे नहीं पलते, बेटे को वैसे पे ऐसे नहीं करती हूँ। आप तो अभी भी बेटी के कमाई खाते हुए वो भाग्यशाली है। वो माँ बाप भाग्यशाली होते हैं जो अपने बच्चे उम्र के काम जब नहीं करने वाले होते हैं। हर हाउसवाइफ काम नहीं करती है, घर में काम ही करती है, घर की ही चूल्हा चौका में रह जाती है। आप तो वीडियो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। घर से ही 3-4 वीडियो एक दिन में ले आते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हर माँ ऐसे नहीं करती है। हर माँ, हम लोग तो लड़की है, खुद ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं, और करते भी तो नहीं चलता है, क्योंकि हम लोगों का वायरल नहीं है। हमारे घर के कोई यूट्यूब पर आया नहीं है। आता तो पहले से वायरल रहता तो हम लोग भी हो जाते। तो ऐसी नहीं है। ऐसी एक आपका एक पेज है जो आपके घर में बेटे बहू पहले से यूट्यूबर है, उनके कारण आपको फ्रेम मिल चुकी है, तो आपका वीडियो चल जाता है। आप जब भी वीडियो अपलोड करती है अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। पर उधर में भी है, ये नहीं है कि आप वो माँ ब्लॉगिंग करेगी, वो माँ वीडियो बनाएगी तो नहीं चलेगा। पर अपनी अपनी मस्ती होती है, अपनी अपनी रुचि हो जाए किस चीज़ में किसको काम करना है नहीं करना है। बुढ़िया, क्या आप उनको बुढ़िया बोले? वो तो बुढ़िया है ही नहीं। जैसे आप रहते हैं हर हमेशा मेकअप से कब मिला रहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि अपना देह चलाने, अपने लिए खुद को मेकअप करना ना बहुत सुहाग की बात होती है। क्योंकि जब तक सुहाग है तब तक श्रृंगार है। अगर श्रृंगार नहीं रहेगी तो मेकअप नहीं सूट करता है। जब तक श्रृंगार सुहाग रहता है तभी मेकअप सूट करता है। तो अच्छी बात है। आप जो बंठन के रहती है या लिपस्टिक वाली आपको बोला जाता है, तो उस लाइव जब चल रही थी ना, उस लाइव में मतलब कोई सवाल किया था, समझ सकते हो ना, के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया, यहाँ पे मत बोलिए, ऐसे ऐसे नहीं कीजिए, बड़े लोगों को ऐसे नहीं बोलते। वो लोग हर एक शब्द को बोला है, इसमें नहीं बोलना है, इसमें ये चीज़ नहीं करना है, कुछ अच्छे बात करो, कुछ हमारे बारे में बोलो, ऐसे करके बोले। पर आप लोगों को तो उस पर टॉल करना ही है। और बुढ़िया शब्द, क्या आप उनसे उम्र में छोटी होंगे? कपड़े सूट पहने या साड़ी पहने या मेकअप में रहें, उम्र दिखता है। कौन कितना उम्र का है आंटी जी, सबको दिखता है। और आप माँ के लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी कि माँ ममता की छाया होती है। या बच्चे कितने भी बुरे निकल जाते हैं, कितने भी हरामखोर निकल जाते हैं, कमीने निकल जाते हैं, पर माँ जो होती है ना, बच्चे को अच्छाई देखती है, बुराया कभी नहीं देखती है। बच्चे बुरे भी करके आते हैं ना, तो उसे देह सहलाते हैं, बेटे तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे समझाती हैं।
तो आपको ये चीज़ अच्छा लगा कि आप अपने बेटे के साथ है, वो भी अपने बच्चे के साथ है। बच्चे जितना भी बुरे हो जाए, आप लोगों को बच्चे के लिए क्या क्या झेलना पड़ा दोनों माँओं को, उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ऐसा बाल बच्चे अच्छे नहीं होते हैं कि माँ को इतना इस उम्र में ये सब सुनाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो इनमें गलतियाँ बच्चे की है, पर आप लोग तो अपने उम्र पे ही चले गए। बुढ़िया बुढ़िया सब अच्छी नहीं लगती है। आप बोले ना किचन में काम करती रहती है, चाय लेके घूमती रहती है, तो उसका वही काम है। आपका काम है वीडियो बनाना, तो उनका भी वो काम है। अब बोलते हैं ना मैं अपने दम पे 4-4 5-5 नौकरानी लगा के रखी हूँ, जो भी बोले आप, मैं नौकरानी ही बोलूँगी, तो रखे हैं। वो भी तो वही काम कर रही है ना, किचन क्या ही काम कर रही है। कोई आता होगा तो झाड़ू लगा के जाता होगा, कोई पोछा लगा के, तो कोई कुछ करके कुछ करके काम के लिए, कोई खाना बना के जाता होगा। तो उनको भी बुरा लग सकता है आपकी बातों से, क्योंकि माँ बच्चे को कभी भूखा नहीं छोड़ती है, भूखा पेट नहीं सोने देती है। वो बच्चे के लिए चाय बना ले, खाना बना ले, टेस्टिंग माँ के हाथ में अन्नपूर्णा का वास होता है। माँ अगर जो कण का भी अन्न बना के देती है, माँ ये कहलाती है। माँ जब होती है ना, वो पहले के ज़माना में बोला करते थे लोग, खुद्दी को छांट कर उखड़ी में कूट कर, ये क्या ढेकी वगैरह ये सब कूट काट कर खिलाती थी, तो बच्चे कितने स्वस्थ रहते थे। आपको पता होगा ना, कितने स्वस्थ रहते थे, कितने मस्त रहते थे। अब हम लोग कितना फैसिलिटी से खिलाते हैं बच्चे को, फिर भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। तो उन माँ में ताकत है। आप वीडियो घुमाकर वो माँ भी बोली है, गलत बोली है। मैं दोनों माँओं को कह रही हूँ कि आप लोग दोनों अपने अपने जगह पे अभी गलत हो। बच्चे के लिए लड़ाई दोनों करने के लिए तुल गए, दोनों गलत हैं, पर आपका शब्द ज़्यादा गलत है। यहाँ पे आप बिल्कुल सरासर गलत है। ये आपको शायद किसी ने नहीं बोला होगा, मैं बोल रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा अपना वीडियो, और क्या बोल दिए आपने ये भी देखिएगा, क्योंकि लड़ाई बच्चे ने किया और जवाब आप दे रहे हो। अच्छा है, पर बुढ़िया सब कहाँ से निकाले आंटी जी। मैं उम्मीद नहीं की थी कि आपसे इतनी, आप किसी को बद्दुआ देते हैं ना, बहुत हद लेवल पार करके देते हैं, क्योंकि आपका दिल कुहकता है, आपका अंदर से दिल टूटता है, तभी देते हैं ना। पर माँ ने क्या भी करा, माँ को तो गलती नहीं थी। माँ खाना बना के देती है, चाय बना के देती है, बच्चे की सेवा करती है, बच्चे की कमाई, माँ बाप तो बच्चे की कमाई ही खाते हैं। सब माँ बाप नहीं काम करते हैं आधे उम्र के बाद, तो बच्चे की कमाई खाते हैं। सबसे पहले माँ, पिता तो चलिए भाई अपने कमा के खा लेते हैं, माँ, हर माँ को अब ज़्यादा करके, खास करके जो हाउस वाइफ है, वो बेटा बेटी का कमाई ही खाता है। कुछ बेटी भी कमा कर खिलाती है, तो कुछ बेटा भी खिलाती है। बोला जाता है ना, बेटी बेटा में फ़र्क क्या है माँ। आप ही बोलती थी आंटी जी, जो बेटा बेटी में फ़र्क नहीं है। आप अपनी बेटी को ही देख लीजिए, अगर वो आपको खिलाएगी 1 महीने 2 महीने बैठाकर, तो वो बेटी का कमाई आप खाए नहीं। तो यहाँ पे अगर काम कर रही है, अगली बंदी काम कर रही है, अगर वो माँ बाप को खिला भी रही है, या बेटा खिला रहा है या बेटी खिला रही है, साथ में तो कोई भी खिला सकते हैं, तो माँ बना के चाय दे दी है, वो नौकरानी बन गई। तो जो आप नौकरानी घर में लगाए हैं, वो भी तो एक किचन का काम करती है, तो वो भी नौकरानी हो गई। वो अपने लिए सोचती होगी मैं किचन से काम करती हूँ। ये काम छोटा बड़ा नहीं होता है, वो आपके घर में जो काम करने आती है ना, वो भी अपना हुनर है उसका, वो करने आती है। हुनर है तभी तो करने आती है ना। अगर उसको खाना बनाने आता ही नहीं होगा, तो आपके घर खाना बनाने क्यों आता, समझ सकते हो ना। तो वो उसका काम है। एक माँ का काम होता है, वो अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे के बच्चे के लिए खाना बनाने, दूसरे के लिए खाना बनाने आती है, किसी के किचन में काम करके अपना बच्चे को पेट पालने के लिए आती है। वैसे वो माँ खुद अपने बच्चे को खिला रही है, पिला रही है बनाकर, तो इसमें भी आपको दिक्कत। और मैं उन माँ से भी कहना चाहूँगी अगर दीदी के माँ से भी, कि आपने जो बोले ना वीडियो ऐसे ऐसे घुमा लेने से, ये नहीं, मैं नहीं घुमा सकती, मैं वीडियो ऐसे ऐसे घुमा कर झूठ फूट बोल के ये सब, तो वीडियो घुमाने से कुछ नहीं होता है। उनको वो अपना सक्षम है जो वीडियो घुमाकर अपना मेकअप सेकअप जो भी अपना खर्चा निकाल लेती है, या अपने बलबूते पे रखी है नौकर, तो अच्छी बात है। वो आगे लोगों को आप लोग सीख दे रहे हैं।
आपसे भी कुछ सीख मिल रही है और आपसे भी मिल रही है। माँ का यहाँ पे गलती नहीं है। मुझे बहुत हर्ट हुआ और ये सब जब मैं वीडियो देखी ना तो मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगा, बुरा भी लग रहा था माँ के लिए। माँ के ऊपर उंगली उठ रही है, माँ उनके ऊपर उंगली। तो आप लोगों से मैं विनती करती हूँ, दोनों माँओं से कि आप लोग बस इस बात के लिए मत लड़िए। हाँ, जो भी करना है कीजिए, पर अपने आप पे मत लड़िए, क्योंकि माँ शब्द बहुत बड़ी होती है। जिसके पास माँ नहीं होती है ना, उससे जाके पूछिए कि माँ का वैल्यू ज़िंदगी में क्या होती है। और बुद्धि तो उम्र तो आपका भी कम नहीं है और उनका भी कम नहीं है। तो ये सब पहले बोलने से पहले 4 बार सोच लेते, या बोले भी है तो आपको अगर हर्ट हुई होगी मेरी बातों से तो आप एक बार गौर कीजिएगा जो मैं क्या कही। क्योंकि कभी कभी इंसान को ना प्यार अंधा कर देता है। जो होता है ना प्यार, और प्यार सोच समझ के तो नहीं होता है, ये तो कंफर्म है। अभी जो यहाँ पे कांड सब जो हो रही है, कोई दामाद को लेकर भाग रहे हैं, तो कोई बेटी का छूत शादी तोड़ रहा है, कुछ बहुत चीज़ ऐसी हो रही है। तो सबका कलेक्टर ढीला नहीं हो सकता है थोड़ी देर के लिए। दोनों पक्ष का गलती है, इधर का भी उधर की भी। इसमें कौन पिस रहा है? इसमें पिस रहा है आपकी घर की बहू, बोला जाए तो निशा, और उधर बोला जाए तो उनकी फैमिली। और ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म करो, क्योंकि इधर से 2 वीडियो उधर से 2 वीडियो ऐसे करके हम लोग भी वीडियो जब डालते हैं ना तो लास्ट में आप लोग ज़रूर देखिएगा कि हम लोग क्या बोलते हैं। लास्ट में मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं बोलती हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए बोलती हूँ, किसके लिए बोलती हूँ। इतना कमेंट आता है आप किसके पार्टी में हूँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। गलत है तो गलत बोलूँगी, सही है तो सही बोलूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को झूठ ठहराने नहीं आई हूँ, किसी को सच की मूरत बनाने नहीं आई हूँ। जो गलत है वो गलत है, समझ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट यादें के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।